Hi, good morning. In this part of the video, we are going to cover Panorama book part 1. This is Panorama reader and this is lesson number 1. So, we'll be studying lesson number 1. Okay. ये पहला पार्ट है आपका Panorama reader 1 क्लास 9th का बिहार बोर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मतलब मैं दोबारा से नृत्य करने जा रही हूँ। ये लिखा हुआ है नजमुल हसन के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में, इस चैप्टर में आखिर में क्या सब दे रखे हैं। इसमें एक लड़की रहती है जिसका लाइफ के बारे में दे रखा है, इसका नाम सोनल मानसिंह रहते हैं, जो किस प्रकार से एक्सीडेंट होने के बाद भी वो डांस करना शुरू कर दी थी, जबकि सभी ने मना कर दिया था। यहां तक तो डॉक्टर ने भी होप नहीं दिया था कि ये आगे डांस कर पाएगी, लेकिन इनकी डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट और आत्मविश्वास के कारण जो है दोबारा से डांस करना शुरू करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है आपका, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी। लाइफ क्या है? एक बिल्कुल साधारण या बिल्कुल आसान सा यात्रा नहीं होती है। टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे। इससे विक्षोभ आती है, अव्यवस्था आती है, इसी को टर्बुलेंस कहा जाता है। उतार चढ़ाव आता है, अप्स एंड डाउन्स आती है, और यह हमारा हर दिन का क्या होता है? क्रम होता है। द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज वन। इस जिंदगी के जो खेल होते हैं उसके जो विजेता होते हैं वो होते हैं, वन मतलब वो होते हैं who overcomes adversities, जो कि विपत्तियों को पार करके आते हैं, and is undeterred by any challenge, और किसी भी चुनौती से डट के मुकाबला करते रहते हैं या उससे डरते नहीं है। Just as the crushing of a rose brings out its sweet fragrance, so the difficulties of life release the sweetness within us. जिस प्रकार से गुलाब को मलने से या रगड़ने से या खुशबू लाती है, मीठी खुशबू, स्वीट फ्रेग्रेंस, उसी प्रकार से जो कठिनाइयां होती है जीवन की, ठीक है, ये हमारे अंदर मिठास लाती है। रिलीज मतलब छोड़ना या लाना, स्वीटनेस मतलब मिठास, और विद इन अस मतलब हमारे अंदर। मेनी ए टाइम एडवर्सिटीज शैटर आवर ड्रीम। कई बार जो विपत्तियां होती है, एडवर्सिटीज मींस विपत्तियां या कठिनाई, वो क्या करती है? हमारे जो सपने होती है उसको चकनाचूर कर देती है, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, तो उसी को शैटर कहा जाता है। इट इज ओनली ए पर्सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल हु डिस्पाइट हिज वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स राइजेस अबव द सॉरो ऑफ लाइफ। यहां पे दे रखे हैं कि केवल आदमी का एक मजबूत इच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग विल मीन्स मजबूत इच्छा, जो डिस्पाइट हिज वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स, अपनी कमजोरी या अपनी कमियों के बावजूद भी राइजेस अबव द सॉरो ऑफ लाइफ, अपने जीवन के दुखों से ऊपर उठते हैं, टू फाइंड मोर मीनिंग इन हिज लाइफ, अपने जीवन में अधिक से अधिक अर्थ देने के लिए। हियर इज ए स्टोरी ऑफ वन सच डांसर। यहाँ पे एक ऐसी कहानी एक ऐसे नर्तकी की है जो नाचती है, who met with an accident, जिसकी एक्सीडेंट हो जाती है, but through sheer dedication, लेकिन गहरी डेडिकेशन, डिवोशन, गहरा प्रेम, एंड कमिटमेंट, और वचन कि हम ऐसा काम करेंगे अपने डांस के प्रति, टू हर डांस, ठीक है, शी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन, वो दोबारा से इसे स्टेज पे ले आती है। एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन डिवोशन, कमिटमेंट और जो इनका डेडिकेशन होता है, ये इन्हें वापस से स्टेज पर ले आती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, इवन दैट डॉक्टर्स बिलीव्ड सोनल वुड नेवर डांस अगेन। यहां तक कि उस डॉक्टर को भी यह विश्वास हो जाता है कि सोनल वापस से कभी नहीं नाच पाएगी। शी हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट,
उसका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, और वो अपनी पैरें खो चुकी थी। बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज टू बिलीव द डॉक्टर्स, लेकिन सोनल मानसिंह ने डॉक्टरों की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दी। शी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज, वो अपने अंदर जो क्षमता थी जिसके ऊपर वो काम कर सकती थी उसमें उसने विश्वास की। ये था इनका बैकग्राउंड। अब आगे जब चैप्टर शुरू होगा तो जानेंगे कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ, फाइनली कैसे वापस ये नाचने के योग्य बनी। तो इसमें दे रखे हैं आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मतलब मैं दोबारा से नृत्य करने जा रही हूँ। ये टाइम है अप्रैल 1975, मतलब अप्रैल 1975 का समय होता है। यहाँ पे कॉमा होगा, फुल स्टॉप गलती से हो गया है। बॉम्बे रंग भवन वॉज फुल, बॉम्बे की रंग भवन बिल्कुल खचाखच भरी रहती है। The ऑडियंस वेटिंग इम्पेशेंटली, जितने भी श्रोतागण होते हैं वो अधैर्यता से, अब उनके अंदर धैर्य खो रही होती है तो इसलिए इम्पेशेंटली दे रखे हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। In the green room, Sonal Mansingh anxiously looked into the mirror and saw bits of perspiration shining on her face. कहते हैं ग्रीन रूम में जिसमें सजते धजते हैं उसको ग्रीन रूम कहा जाता है। सोनल मानसिंह जो हो जाती है तो जो ग्रीन रूम होते हैं उसमें जो सोनल मानसिंह होती है वो उत्सुकता बस, मतलब उनके मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है कि वो जाए स्टेज पर में परफॉर्मेंस करने के लिए। लुक्ड इनटू द मिरर, उसने शीशे में झांक के देखी। एंड सॉ बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन शाइनिंग ऑन हर फेस, और देखी कि उसके जो चेहरे हैं उनके ऊपर चमक रही थी। क्या चमक रही थी? पसीने की बूंद। पर्सपिरेशन होती है पसीना और बीट्स मतलब बूंदे। तो पसीने की बूंद जो है देखी शीशे में कि उसके चेहरे पर में पसीने की बूंद चमक रही है। हर हैंड्स एंड फीट वर कोल्ड, उसके जो हाथ थे और पैर थे वो ठंडे पड़ गए थे। शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर, ऐसा उसने पहले भी महसूस की थी। ऑन हर मेडन परफॉर्मेंस इन बैंगलोर, जब उसने बैंगलोर में एक बेहतर परफॉर्मेंस की थी तो। बट वॉट वॉज 14 years ago? Since then she had danced in India and abroad. She had been praised by everyone. लेकिन 14 वर्ष पहले जब से उसने भारत में और विदेश में नाची थी तो उसे हर किसी के द्वारा जो है प्रशंसा की गई थी। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट दे रखे हैं टुडे however सोनल वॉज मेकिंग a न्यू स्टार्ट, आज भले ही सोनल दोबारा से शुरू करने जा रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक, यह पहली बार था जब वो पब्लिक में जो है डांस करेगी। आफ्टर ए कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना के बाद। इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर, जिसमें वो गंभीर रूप से 8 महीने पहले घायल हो गई थी। हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट, क्या दोबारा से अगर वो डांस करने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो यह कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके बारे में पूछ रहा है। शी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर, उसने अपने आप को पीछे खींची या एक साथ खींची। एंड विद क्विक जिंगलिंग, ठीक है, स्टेप्स वॉज ऑन द स्टेज, और उनके जो झंझनाती हुई पैर की जो आवाज है उसको जिंगलिंग कहा जाता है, उसके साथ वो स्टेज पे आई। द स्पॉटलाइट्स वर ऑन हर, स्पॉटलाइट्स का मीनिंग होते हैं कि जो प्रकाश की जो बिल्कुल बीम होती है, जो स्टेज पर में रेड येलो ब्लू एक साथ आपने देखा होगा कि अंधेरा कर दिया जाता है और बीम जो है चारों दिशाओं में फैलाई जाती है, तो उसी को स्पॉटलाइट कहा जाता है। तो उसी के ऊपर स्पॉटलाइट छोड़ी जाती है। शी बोर्ड, उसने अपना सिर झुकाई। हैंड्स फोल्डेड, हाथ को जोड़ ली। एंड बिगिन हर परफॉर्मेंस, और अपना जो परफॉर्मेंस है वो शुरू कर दी। इन अगस्त 1974, कहते हैं अगस्त का महीना रहता है,
और 1974 का ईयर रहता है, वर्ष रहता है। सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सोनल मानसिंह को लगा कि वो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पे या ऊंचाई पे है। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारतनाट्यम, शी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल। अपने आप को भारतनाट्यम में पहले प्रशिक्षण ली और फिर जो कल्ट स्टाइल होती है उसमें मास्टरी हासिल करी। एंड देन हैड टर्न टू ओडिसी, और उसके बाद जो ओडिसी डांसिंग है उसके तरफ भी ध्यान दी। नाउ शी वॉज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर्स। अब वो देश में जितने भी क्लासिकल नर्तकी है या नाचने वाले हैं उन सभी में से एक थी। शी वॉज इन जर्मनी दैट मंथ, उस महीना वो जर्मनी में थी। टीचिंग ए कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस, वह इंडियन क्लासिकल जो डांस है उसका कोर्स पढ़ा रही थी। लेट ऑन द इवनिंग, इवनिंग में मतलब देर हो गया, रात हो गया, ऑफ द 24th को शी एंड हर फियंसी, हुआ उसकी मंगेतर जिससे उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, वो लड़का था इनके साथ जिसका नाम है जॉर्ज लेकिनियर, LECHNER, लेकिनियर। ये दोनों थे उस कार में। वह ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर पर आवर डाउन ए वेट लोनली रोड, वो एकदम बिल्कुल 110 किलोमीटर घंटे के हिसाब से कार चला रहे थे। जिस सड़क पे वो चला रहे थे वो सड़क गीली हो गई थी, वेट हो गई थी और लोनली रोड था। लोनली रोड का मतलब सुनसान रास्ता था या उस पे अकेला वहीं जा रही थी उस समय। They suddenly saw a deer standing in the middle of the road. उन्होंने अचानक देखा कि एक हिरन रोड के बीच में, इन द मिडल ऑफ द रोड मतलब रोड के बीच में खड़ी थी। लेकनियर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, लेकनियर जो उनका मंगेतर था उसने क्या किया, एकाएक ब्रेक लगाया, ब्रेक को एकदम जाम कर दिया। द कार स्लिप्ड साइडवेज, क्योंकि कार की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर थी। आपको पता है इतने में अगर ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा गाड़ी की हालत, तो वही हो गया। तो कार जो है बगल में स्लिप होकर चला गया। swung अराउंड, बिल्कुल घूमने लगा एकदम चारों तरफ चक्कर की तरह। देन टर्न्ड ओवर, और पलट गया। एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, चारों चक्का ऊपर चला गया और छत नीचे चला गया। जिधर चक्का था वहां पे छत आ गया, और जहां पे छत था वहां पे चक्का आ गया। लेकिन यह ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड, लेकिन यह जो कि सीट और व्हील के बीच में फंस गया था, मूर्छा गया था या बेहोश हो गया था। नेक्स्ट दे रखे हैं सोनल, आर यू ऑलराइट सोनल, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मम्बल्ड एज ए रिगेंड कॉन्शियसनेस, उसने चुपचाप धीरे से बिना आवाज खोले हुए बोला जैसे उसने अपना होश संभाला। रिगेंड कॉन्शियसनेस। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आवाज नहीं आया। He groped about in darkness, उसने अंधेरे में टटोला, ग्रोप मतलब टटोलना। There was no one beside him, उसके आसपास कोई नहीं था। As he struggled to free himself, a car pulled up and 4 men jumped out. जैसे अपने आप को वो फ्री करने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक कार अचानक से आया बिल्कुल, और 4 आदमी उसमें से कूद के निकला। They forced open a door of the car, उस सब ने कार के दरवाजे को धक्का मार करके जो है खोला। एंड ड्रैग्ड लेकनियर आउट, और लेकनियर को क्या किया, खींच के बाहर निकाला। Where is सोनल, he asked, उसने कहा कि सोनल कहां है। Fetching torches from their car, the man began searching for सोनल। वो जो लोग आए थे वो लोग गए जाकर के अपना कार से जो है टॉर्च लाने के लिए चले गए। उन लोगों ने क्या किया, सोनल को भी सर्च करना शुरू कर दिया। They found her about 4 feet away on the road, उसने देखा कि वो रोड से 4 फीट दूर फेंकी गई थी, एक्सीडेंट के कारण पाई गई थी। She was still, eyes closed as is asleep, वो शांत थी, उनकी आंखें बंद थी और ऐसा मालूम था जैसे वो सोई हुई हो।
Lechnier was about to pick her up and say, "Let's get going," but he hesitated. लेक्नियर जो था ऐसा ही करने वाला था, उनको पकड़ के उठाने वाला था और कहने वाला था कि चलो चलते हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए हिचकिचाया, हेजिटेट किया। शी डजंट लुक क्वाइट अलाइव, वह बिल्कुल जीवित नहीं दिख रही थी। He said to himself, उसने अपने आप को कहा। Then sprinkled water on Sonal's face, तब उसने सोनल के चेहरे पर में पानी छिड़का, पानी की जो बूंदे हैं वो डाला। She shook her head, उसने अपने सिर हिलाई। I am cold, she groaned, उसने दर्द के मारे कराही, ग्रोन मतलब दर्द के मारे कराहना, बोलना, आवाज निकालना, और कहती है मुझे ठंड लग गई, I am cold. Please put a shawl on me, कृपा करके मेरे ऊपर कोई शॉल डाल दे। Saying this, she fainted, ऐसा कहते हुए वो वापस से बेहोश हो गई। At that moment, a police car arrived and soon an ambulance was called. उसी पल में एक पुलिस की कार आई और एक जो एम्बुलेंस है उसको बुलाया गया। The ambulance man lifted Sonal carefully onto a stretcher and rushed her to the municipal hospital. एम्बुलेंस में जो लोग थे उन्होंने सोनल को बहुत ध्यानपूर्वक उठाया, उन्हें स्ट्रेचर पे रखा और तुरंत उन्हें क्या किए, म्युनिसिपल अस्पताल ले गए। इन द इमरजेंसी रूम शी वॉज गिवन इंजेक्शंस, इमरजेंसी रूम में उन्हें टीका लगाए गए, इंजेक्शन दिए गए, टू ईज द पेन, दर्द को कम करने के लिए। एंड देन हरी टू द एक्सरे रूम, और जल्दीबाजी में उनको एक्सरे रूम ले गए। The X-rays showed that Sonal had been badly injured. एक्सरे ने दिखाया कि सोनल बुरी तरीके से घायल हो गई थी। And had many broken bones, और उनके बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी। Her 12th vertebra, 4 ribs and a collarbone were fractured. ये शरीर के पार्ट्स के बॉडी होते हैं जिसमें हड्डियां होती है, तो उनके जो 12वीं जो वर्टेब्रा था, 4 पसलियां थी, कॉलर बोन थी, ये सभी टूट फूट गए थे। Luckily her spinal cord had not been damaged in the crash. और भाग्यशाली थी कि उनकी जो स्पाइनल कोड थी, पीछे में जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो है इस क्रैश में नहीं क्षति हुआ था उसका, वो बच गया था। She'd better be taken to the university surgical clinic at Erlangen, the doctor advised Lechnier. लेक्नियर को डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेहतर होता है कि उसे यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एरलैंजन करके है, आप इसको जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एरलैंजन जर्मनी में है, ठीक है। तो इसने बोला कि डॉक्टर ने कि आप बेहतर होता कि वहां ले जाते इसकी इलाज कराने के लिए। क्यों ले जाते, वो भी कारण दे रखा है। दे हैव बेटर फैसिलिटीज, क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट पे रखे हैं एट एरलैंजन या एरलैंगन, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस, डॉक्टर ने तुरंत जो है चाहा कि उसकी ऑपरेशन कर दे। एंड पुट सोनल इनटू ए कास्ट, और सोनल को एक कास्ट में रखते। कास्ट में क्या होता है कि जब ऑपरेशन होती है तो कास्ट में रखने के बाद वो सारी जो पार्ट होती है फिक्स हो जाती है, जब तक ठीक नहीं होती है फिर कास्ट को काट के निकाला जाता है, ठीक है, तो वही कास्ट होता है। बट डॉ सेमी कॉन्शियस सोनल shook her head saying no to an operation, लेकिन भले ही अर्ध चेतना की अवस्था में सोनल ने अपने सिर हिलाई और कही कि नहीं, ऑपरेशन नहीं, नो ऑपरेशन प्लीज अनलेस इट इज रियली नेसेसरी, नहीं ऑपरेशन नहीं, कृपा करके तब तक न करें जब तक इसकी बाकी में जरूरत नहीं है। लेक्नियर टोल्ड देम, लेक्नियर ने उन सभी को बताया, डॉक्टर को बताया। 2 days later सोनल was out of danger and she was put in a cast. 2 दिनों के बाद सोनल खतरे से बाहर निकल गई और उसे कास्ट में रखा गया। मैंने बताया था कास्ट क्या होता है, जिसमें ऑपरेशन के पार्ट को बिल्कुल सेव करके रख दिया जाता है, और जैसे ही वो पार्ट जो है ठीक हो जाता है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप, ये जो कास्ट था वो गर्दन से लेकर हिप तक जो है उनको ढक रखा था।
एंड वेट 4 किलोज, और इसका वजन जो है 4 किलोग्राम था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सर्जन ड्रू लेकनियर असाइड। सर्जन ने क्या किया, लेकनियर को साइड में ले गया। शी इज इन नो डेंजर ही सेड, उसने कहा कि वो खतरे से बाहर है। बट टेम्पररीली शी हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हर नीज, टोज, एंकल्स एंड एल्बोज, लेकिन अस्थायी रूप से वो अपने घुटने, पैर के अंगूठे, एंकल्स या जो भी एल्बो कहनी वगैरह होती है उसको वो खो चुकी है। It will take months of exercises and hard work in Sonal's part before she can use them. यह जो है महीनों की जो है इसमें एक्सरसाइज होगी और सोनल के तरफ से जो है ये कठिन काम होगा कि एक्सरसाइज करे इन पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज करने से पहले, बिफोर शी कैन यूज देम। ट्वेल्व डेज लेटर the doctors agreed to allow Lechnier to take Sonal to Montreal. 12 दिनों के बाद डॉक्टर सहमत हो गए लेक्नियर को इजाजत देने के लिए कि सोनल को मॉन्ट्रियल ले जाए, वेयर ही वर्कड, जहां पे वो काम करता था। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मॉन्ट्रियल, कहा था मॉन्ट्रियल में शाम के समय में आने पर फ्रेंड्स विजिटेड देम, जितने दोस्त थे वो उनको देखने गए, एंड वर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन, और सोनल की हालत देख करके उनको झटका सा लगा। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि सोनल वापस से नाच पाएगी। लेक्नियर टोल्ड देम, लेक्नियर ने उन सबको बताया, शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, उससे जो है दोबारा से ठीक होने के लिए ताकत की जरूरत है और इच्छा शक्ति की जरूरत है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। One of his friends suggested him to consult Dr. Pierre Gravel. उनमें से एक फ्रेंड्स था, उन्होंने सुझाव दिया उनको कि डॉक्टर जो पियरी ग्रेवल है उनसे जाकर के वो मुलाकात करे। ए वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर, जो कि मॉन्ट्रियल के जाने माने हुए डॉक्टर है। ग्रेवल एग्रीड टू कम इमीडिएटली, ग्रेवल तुरंत आने के लिए सहमत हो गया। बट until he had studied the medical report, लेकिन उस समय तक वो मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ पाता, and observed सोनल for several days, और सोनल को कई दिन तक गौर से देख पाता, he couldn't say anything, तब तक वह कुछ नहीं कह सकता था। सोनल knew that soon she will be able to walk normally again, सोनल जानती थी कि शीघ्र ही वह सामान्य तरीके से जो है वापस से चलने फिरने की योग हो जाएगी। But she was growing more fearful that she would never dance again. लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा डर हो रहा था मन में कि वो वापस से जो है कभी नहीं नाच पाएगी। What am I alive for? She thought. उसको लगा या उसने सोची कि फिर मैं किसके लिए जीवित हूं। Dancing is my life. नाचना मेरा जीवन है। For days she lay on her bed simply staring at ceiling. कई दिनों तक जो है बेड पे लेटी रही और साधारणतया जो छत की सीलिंग होती है उसको निहारती रही। हर माइंड वॉज समटाइम्स डेस्परेट विथ थॉट्स ऑफ फ्यूचर, उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल निस्सहाय हो गया था, डेस्परेट हताश सा हो गया था अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके। हर एपिटाइट हैड गॉन, उसकी भूख चली गई थी। एंड हर नाइट्स वर ऑफन स्लीपलेस, और उसकी जो रात थी बिल्कुल स्लीपलेस थे, रात को बेचैन नहाती थी, नहीं सो पाती थी। तो आगे दे रखे हैं इसमें, फाइनली डॉक्टर ग्रेवल गिव हिज ओपिनियन, डॉक्टर ग्रेवल ने क्या किया, उन्होंने अपना विचार दिया। ही एग्जामिन्ड हर, उसने उसकी परीक्षा की। देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली, और तब गंभीर तरीके से उसकी तरफ देख करके खड़े हो गए। सोनल्स हार्ट सैंक, सोनल का जो दिल था वो डूबता गया। आई एम एफ्रेड ही बिगेन दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, डॉक्टर ग्रेवल ने उसको कहा कि मुझे डर है, उसने बोलना शुरू किया कि तुम दोबारा नाच पाओगी। ही गेव हर ए ब्रॉड स्माइल, लेकिन ऐसा उसने काफी बेहतर तरीके से हंस करके बोला। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, सोनल मेड हिम रिपीट व्हाट ही हैड सेड,
सोनल ने जब ये बात सुनी तो अपने कानों पे उसको यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को कही कि दोबारा से वो रिपीट करे जो वो बोला है। गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, जो शब्द डॉक्टर ने बोला है उन शब्दों को बार बार जो है दोहराने के लिए या गोइंग ओवर करने के लिए। आई एम अलाइव शी थॉट, सोनल को लगा कि वह अभी जीवित है। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई एम गोइंग टू डांस अगेन, चाहे जो भी हो मैं दोबारा से नाचूंगी, मैं दोबारा से नाचने जा रही हूं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, एक इसमें हमने वर्ड आपको करवाया था ERLANGEN, ये आपका जर्मनी का सिटी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जी बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। एल लानहन, इसको बोलेंगे एल लानहन। तो जहां ये मिलेगा, मैंने पिछले चैप्टर मतलब पेज में मैंने करवा रखा है इसको, और आपको मैंने कहा रखा है कि अपने सहूलियत के हिसाब से इसको आप बोलिएगा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर देखने में आपको लगता है तो ये एयरलांजन लग रहा है ना, लेकिन एयरलानहन है, एयरलानहन, ठीक है। और भी अलग तरीके से जर्मनी में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, gradually she learned to move her toes, then her ankles and knees and then body, her body। धीरे धीरे क्या करी, उसने अपने पैर के अंगूठे, अपनी एंकल्स, अपने घुटने और अपने जो शरीर है उसको घुमाना फिराना सीख ली। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। शी पुट ऑन वेट, उसके शरीर पे वजन आया। शी गेन्ड मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, अब उसका अपने शरीर पे ज्यादा नियंत्रण हासिल हो गया। 6 months after the accident, she began the basic dance step that she had first learned as a child nearly 25 years earlier। कहते हैं कि उसने जो है बेसिक डांस स्टेप सीखना शुरू कर दी, जिस स्टेप के वो चाइल्ड में जब बच्चा थी तब सीखी थी, लगभग 25 साल पहले। शी लिफ्टेड वन फुट, उसने एक पैर उठाई, एंड स्टैम्प्ड ऑन द फ्लोर, और सतह पे बहुत जोर से पटकी। शी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, उसने दूसरा पैर से भी ऐसा ही एक्शन करना जारी रखे। बट शी कुडंट कीप इट अप, लेकिन वह इसे लगातार नहीं कर पाई। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स एट हर ऑन हेल्पलेसनेस, उसकी जो आंखें हैं वो आंसू से भर गए अपनी खुद की लाचारी को देख करके। मतलब उसको लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूं, तो उसी को कहा जा रहा है एट हर ऑन हेल्पलेसनेस, मतलब अपनी विवशता या अपनी लाचारी को देख करके उनकी आंखों में जहां आंसू आ गए। द नेक्स्ट डे हाउएवर शी मैनेज्ड इट ट्वाइस, अगले दिन फिर भी उसने ऐसा 2 बार की, मतलब एक पैर उठाई, पटकी, फिर दूसरा पैर, ऐसा प्रैक्टिस की। इन मार्च ग्रेवल एग्रीड टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया, मार्च में ग्रेवल जो है सहमत हो गए उसे भारत वापस जाने के लिए। He refused to be paid for his service, उसने यह अस्वीकार कर दिया कि जो भी उसने इलाज कर रखा था उसका वो पैसा ले। Washing to recover was enough, he said, उसने कहा कि तुम्हें ठीक देख करके देखना ही मेरे लिए काफी था। After a week with her parents in Bombay, Sonal flew to New Delhi to begin serious practice at home। कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रहने के 1 सप्ताह के बाद सोनल जो है जहाज पकड़ करके दिल्ली आ गई, नई दिल्ली, और वहां पर में उसने बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस जो है, सीरियस प्रैक्टिस में बेहतर प्रैक्टिस की अपने घर पे वहां पे करना शुरू कर दी। ऑन द फर्स्ट डे विद द म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हर, पहले दिन जो संगीतकार थे जो उनके चारों तरफ बैठे हुए थे उनके साथ, शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, वह अपने आंसू जो है नहीं थाम के बैठ पाई। Neither could anyone else, न ही कोई और अपने आंसू को रोक पाया। Practicing 30 minutes a day at first, एक दिन में जो है
पहले दिन 30 मिनट तक जो है अभ्यास करते हुए सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट टू 45 मिनट्स। सोनल ने इसे धीरे धीरे 45 मिनट्स बढ़ा ली, फिर 1 घंटा एन आर और फिर 2 घंटे बढ़ा ली। एज द डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हर बॉडी सीम्ड लाइटर, उनका जो है शरीर है वो हल्का होता चला गया। एंड द डांसिंग स्लोली गेन्ड इट्स फॉर्मर ग्रेस, और उसके नाचने के जो तरीके थे वो धीरे धीरे पुरानी अवस्था को हासिल कर लिया या पुरानी अवस्था में आ गया। अ मंथ लेटर शी वॉज रेडी, 1 महीने के बाद वो तैयार हो गई बिल्कुल नाचने के लिए। नेक्स्ट दे रखे हैं एट रंग भवन, सोनल डांस्ड एज शी हैड नेवर डांस बिफोर। रंग भवन में सोनल ने ऐसे डांस की जैसे वो पहले कभी डांस नहीं की थी। शी डांस फॉर 2.5 आवर्स, उसने 2.5 घंटे तक जो है डांस की। 2 मतलब 2 और हाफ आवर मतलब आधा, तो 2.5 घंटा हो गया। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, जो भीड़ थी बिल्कुल खुश हो गई। When the म्यूजिक एंडेड, जब म्यूजिशियंस ने म्यूजिक बजाना बंद कर दिया, म्यूजिक एंड हो गया। शी स्टूड स्टिल, वह शांत खड़ी हो गई। टेयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, आंसू जो है उनके आंख से टपक करके चेहरे से होते हुए नीचे गिरने लगा। I have done it, I have done it, she kept repeating to herself, वह खुद को बोलना जारी रखी कि मैं करके दिखा दी हूं, मैं करके दिखा दी हूं। I have found myself again, मैंने अपने आप को वापस पाई है। सोनल मैरिड जॉर्ज लेक्नियर इन अगस्त 1975, सोनल ने अगस्त 1975 में जॉर्ज लेक्नियर से शादी की। टुडे शी कोचेस क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली, आज जो है नई दिल्ली में उनकी खुद की जो है डांस विद्यालय या एकेडमी है जहां पे वो सिखाती है डांस, कोच मतलब सिखाना। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रोड, और लगातार जो है दोनों ही घर और विदेश जो है वो अपना परफॉर्मेंस करती रहती है, डांस करती रहती है। आई नो रियलाइज हाउ प्रेशियस लाइफ इज, शी सेज, वो कहती है अब मुझे एहसास होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। ईच ऑफ माई रिसाइटल इज ए प्रेयर एंड ए थैंक्स गिविंग, मेरे जितने भी रिसाइटल है, रिसाइटल क्या होता है, पब्लिकली आप कोई पोएम्स गाते हैं या पब्लिकली आप कुछ ऐसा चीज गाते हैं, सिंग सॉन्ग वे में होता है वो, तो कहते हैं जितना भी रिसाइटल मैंने पब्लिक में बोला है वो सभी क्या है, प्रेयर है, मतलब प्रार्थना है। एंड थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग का मतलब होता है किसी को थैंक यू बोलना या उसको आशीर्वाद के रूप में बोलना, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये चैप्टर एंड होता है। तो आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। एक तो प्रोनाउंसिएशन आपका मैं 2 बता देता हूं फिर से। पहला है आपका जो सोनल मानसिंह की जो हस्बैंड होने वाले होते हैं जिसका नाम हो रहा है जॉर्ज लेक्नियर। लेक्नियर जो है वो आपको LECHNER, दिस इज द स्पेलिंग, ये स्पेलिंग है। तो लेचनर, लेचनर भी बोल सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल है वो है लेक्नियर, ठीक है। दूसरा जो मैंने इससे पहली बार कराया था, ठीक है, तो उस वर्ड की स्पेलिंग को आपने जो आपको मैंने बताया था LER लैनजन, शायद यही कुछ था ऐसा करके, तो लैनहन, ठीक है, लैनहन करके बोलना है। ये जर्मनी में एक सिटी है। तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन विद द वर्ड्स बिकॉज दिस आर द प्रॉपर नॉन्स। ये क्या है, प्रॉपर नॉन है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दुनिया में जितने भी सिटीज है, ऑल द सिटीज, ऑल द पर्सन्स नेम, ऑल द प्लेसेस नेम, it's very difficult to just pronounce as it was pronounced because this is the German accent or German pronunciation, and when you learn German pronunciation or the accent, then you will be able to understand that why our G is not here completely pronounced as we pronounce in English. So you have to focus on such things, but you don't have to deeply submerge into it and finally just focus on the English language basically, because English language is very important to be learned for you, and then you can just focus on other languages, they are
understood or learned in other parts of the world.